हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में हमने इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी की कॉन्सेप्ट को समझा था और इकोनॉमी के डिफरेंट क्लासिफिकेशन को भी देखा था। आज हम रोजगार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी की 3 क्लासिफिकेशन, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर कहते हैं, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर आप एक सिंपल या फिर लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हो। जैसे कि आपके घर में अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटी में, या फिर आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। जैसे कुछ लोग होंगे कृषि और पशुपालन में, कुछ लोग मुर्गी पालन करते होंगे। आपके घरों में हो सकता है कुछ लोग कारखानों में काम करते हों, ईंट भट्टों में काम करते हों, आटा मिल में काम करते हों। फिर हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ लोग डॉक्टर भी हों, या आपके आसपास लोग कुछ डॉक्टर हों, शिक्षक हों, कुछ ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी में हों, कुछ बैंक में एम्प्लॉई हों। इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग वर्क में इन्वॉल्व हैं। तो उस वर्क को हम किस आधार पर क्लासिफाई करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है वो कृषि, पशुपालन और मुर्गी पालन, इसको हम प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो कारखानों में जब काम करते हैं, ईंट भट्टों में काम करते हैं, आटा मिल में काम करते हैं, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर यानी कि हम द्वितीय क्षेत्र में इन्वॉल्व करते हैं। और तीसरा हमारा सेक्टर जो है वो कुछ लोग डॉक्टर होंगे, शिक्षक होंगे, यातायात्मिक वर्क में होंगे, या मीन्स ट्रांसपोर्ट में होंगे, बैंक में एम्प्लॉय होंगे। इनको हम टर्सरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र में इंक्लूड करते हैं। चलिए देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, क्या लिखा हुआ है? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि जब हम डायरेक्टली प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल, आपके घरों में जो लोग कृषि कार्य में होंगे या फिर जो मुर्गी पालन करते होंगे, ये लोग कृषि में बहुत सारे वो अनाज का उत्पादन करते होंगे, सब्जियां उगाते होंगे, गेहूँ, चावल, चना, जौ, ये सब चीज़ों का उत्पादन करते होंगे। डायरेक्टली वो जो उन चीज़ों को उत्पादित करके अपने घर तक लाते हैं, तो वो जो हमारी प्रक्रिया होती है वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आती है। हम उसको प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, इसको हम प्राथमिक क्यों कहते हैं? हम इसे प्राथमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है यही हमारे सेकेंडरी सेक्टर का बेस होता है और यही हमारे टर्सरी सेक्टर का भी बेस होता है। इसमें हम प्राइमरी सेक्टर में कृषि, एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं, इसीलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि, डेयरी, मत्स्य, खनिज आदि से प्राप्त उत्पाद को सम्मिलित करते हैं, इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है? मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनिज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़। कहने का मतलब इतना है कि जो चीज़ें हमें डायरेक्टली जो रिसोर्सेज हमें डायरेक्टली प्रकृति से प्राप्त होती हैं, बिना उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ किए, बिना उसमें किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग किए, तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। चलिए, प्राइमरी सेक्टर के बाद हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर में आप सेकेंडरी सेक्टर को इस तरह से समझ सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्र में जो चीज़ें हमने उत्पादित की, मान लीजिए आपने गेहूँ उत्पादित किया, चावल उत्पादित किया, चना उत्पादित किया, आप उस चीज़ों को जब बाज़ार में बेचने जाते हो या फिर कारखानों में लेके जाते हो, तो कारखानों में उसका रूप जो है परिवर्तित हो गया। गेहूँ को आटे में परिवर्तित कर दिया गया, चने को बेसन में परिवर्तित कर दिया गया, जौ को भी उसका भी रूप परिवर्तित कर दिया गया। फिर उस बेसन, उस आटे का हमने ब्रेड बनाया, हमने पाव रोटी बनाई, हमने टोस्ट बनाया। तो ये कार्य कहाँ हो रहा है? ये कार्य हो रहा है उद्योगों में। हम एक इंडस्ट्री में इस कार्य को कर रहे हैं। हमने ब्रेड बनाने का कार्य किया, हमने
पावरोटी बनाने का कार्य किया, टोस्ट बनाने का कार्य किया। ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब हो रहा है उद्योगों में। तो ये प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को जब हम मैन्युफैक्चर कर देते हैं, उसका विनिर्माण कर देते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है कि कच्चे माल को विनिर्मित उत्पाद में बदला जाता है। कच्चा माल मतलब जैसे मान लीजिए आपका हो गया गेहूँ को हमने विनिर्मित उत्पाद में बदल दिया। हमने आटे से हमने ब्रेड बना दिया, हमने पावरोटी बना दिया, हमने टोस्ट बना दिया। इस प्रकार के सभी प्रकार के उद्योग इसी के अंतर्गत आते हैं। उद्योग क्यों आते हैं इसके अंतर्गत? क्योंकि सारे जो काम होता है वो इसमें उद्योगों के ही अंतर्गत होता है। देखो आप यहाँ पे हमने देखा था, ये देखिए खनन का काम हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो उद्योगों में विभिन्न प्रकार के लोग ये कार्य कर रहे हैं। चूँकि यह क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हम अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। आप देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ आपने देखा कि ये है गेहूँ जो कि एक प्राकृतिक उत्पाद है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। कपास प्राइमरी सेक्टर में आता है। मिट्टी क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है, ये नेचुरल रिसोर्स है, हम डायरेक्टली हमें प्रकृति से मिला हुआ है। चना ये हमें डायरेक्टली हमने खेत से में उसका उत्पादन किया और इसका रूप जो है परिवर्तित नहीं हुआ है, इसीलिए ये सब चीज़ें हमारी आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। अब हम इसको सेकेंडरी सेक्टर में कैसे इंक्लूड करेंगे? गेहूं का हमने बनाया ब्रेड कहाँ बना? कारखाने में बना। कपास का हमने बनाया कपड़ा कहाँ बना? कारखाने में बना। ये मिट्टी का हमने बनाया ईंट कहाँ बना? ईंट के भट्टे पे बना। गेहूँ का बनाया क्या? बेसन कहाँ बना? ये भी उद्योग में ही बना। तो प्राकृतिक चीज़ों का जब हम विनिर्माण कर देते हैं, मैन्युफैक्चर कर देते हैं इंडस्ट्री में, तो वो हमारी सब चीज़ें आती हैं सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र में। चलिए द्वितीय क्षेत्र भी आपने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं टर्शरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है कि तृतीय क्षेत्र में जो चीज़ें आती हैं वो तृतीय क्षेत्र जो है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के विकास में मदद करती हैं। कैसे? जैसे आप फॉर एग्जांपल आप समझ लो, आप जब प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों जो भी उत्पाद हैं, जो भी आपने उत्पादित किया, उसको जब आप बेचने जाते हो, मार्केट में, तो आपने किसका यूज़ किया? अपने ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया। आप उसकी सेवाएं ले रहे हैं। आप जब प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को बाजार तक लेके जाते हो तो आप ट्रांसपोर्ट की सेवाएं ले रहे हो, ठीक है। अब आप देखिए, इसीलिए क्या होता है कि जो टर्शरी सेक्टर होता है वो प्राइमरी सेक्टर या फिर आप जब सेकेंडरी सेक्टर में जो चीज़ें ब्रेड बन गई, ठीक है, जो भी पैकेट्स में जितने भी पैकेट्स में सामान मिलते हैं वो किसी इंडस्ट्री में होते हैं। तो आप ऐसा समझते हो कि जितने भी पैकेट में बंद सामान मिलते हैं उसको आप सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि वो जो पैकेट में उसको पैक किया गया वो किसी न किसी इंडस्ट्री में पैक किया गया। उस पैकेट को हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए लेकर जाएंगे। तो जब बेचने के लिए लेकर जाएंगे तो हम यातायात के साधनों का प्रयोग करेंगे, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो टर्शरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र होता है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के विकास में मदद करता है। चलिए, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो होता है द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों ट्रेनों द्वारा परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि जो भी चीज़ें उत्पादित होंगी आपके चाहे फैक्ट्री में हो चाहे वो नेचुरली आपको मिले, सबको बेचने के लिए आपको परिवहन की ज़रूरत, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही, ठीक है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों को में भंडारित भी करने की ज़रूरत पड़ती है। आप देखोगे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जब भी कोई भी चीज़ उत्पादित होती है आप सुनते होंगे कि उसका गोदाम में स्टोर किया गया। आप देखो यहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया गया है। आप देखते होंगे ये आलू है, आपका चना है, गेहूँ है,
प्याज है, इन सब चीज़ों को आप सोचो ज़रा, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में इतने बड़े लेवल पे चीज़ों को का उत्पादन होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए, उसको अच्छे से रखने के लिए, ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो, तो एक भंडारण की व्यवस्था की जाती होगी। तो भंडारण की व्यवस्था भी ये जो आपके टर्शरी सेक्टर में ही इंक्लूड की जाती है, इसमें सम्मिलित की जाती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम जब हम ट्रांसपोर्ट या इन सब बिजनेस में वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें लोन लेने के लिए बैंक की ज़रूरत पड़ती है। हम बैंकों में जाते हैं तो बैंक भी हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि बैंक डिफरेंट टाइप के आपके बैंक है, पंजाब नेशनल है, आपका यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक है, ये भी आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप अपनी बिजनेस में ग्रो कर पाओ, आगे बढ़ पाओ, इसके लिए आपको विभिन्न प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ये सब। तो पर ये हम, और फिर क्या होता है कि दूसरों से वार्तालाप करने में हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। आप बिज़नेस कर रहे हो, आप बिज़नेस में इन्वॉल्व हो, आप खेती कर रहे हो, आपको अपने सामान बेचनी है, या फिर आप एक उद्यमी हो, उद्योग में कार्य कर रहे हो, आपको अपने सामान को बेचनी है, तो आपको दूसरे से बात करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन भी एक आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आप चीज़ों को बेच सको। तो ये भी आपके टर्शरी सेक्टर में, या मतलब जो आपका तृतीयक क्षेत्र में आएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे मतलब यही है कि टर्शरी सेक्टर में वे सभी चीज़ें आती हैं जो आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, शिक्षक भी सेवाएं प्रदान करता है अपनी उसकी जो भी नॉलेज होती है उसको ये अलग अलग बच्चों को देता है। डॉक्टर भी अपनी सेवाएं देता है, आदि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। चूँकि ये सेवाएं, ये जो टर्शरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है, वो सेवाओं का सृजन करता है, को क्रिएट करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टर्शरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फाइनली कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे भंडारण स्टोरेज है, यहाँ पे बैंक है, ये सभी जो हैं वो टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। इस ट्रांसपोर्ट के माध्यम, ये जो ट्रांसपोर्ट है, इस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की जो भी चीज़ें हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की जो भी चीज़ें हैं, उनको क्या कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भेज पाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की ये सब जो चीज़ें हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचती हैं, वो टर्शरी सेक्टर मतलब तृतीयक क्षेत्र में जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसके थ्रू ही पहुँचती हैं। तो ये हुआ आज की क्लास में, आपने देखा कि रोजगार के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और अभी तक आपने ये देखा कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमी के डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं, रोजगार के आधार पर, कार्य स्थिति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और रोजगार के आधार पर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी के सेक्टर्स को आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कार्य स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, हम संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।